एक समय समाज पूछता था कि अवतार कब जन्म लेगा, कहां जन्म लेगा, पर आज लोगों का प्रश्न बदल गया है। सब पूछ रहे हैं कि कल्कि कब सामने आएंगे। भगवान की शक्ति कितनी प्रबल है ये इस बात से समझिए कि उनके नाम को फैलाने वाले दास भले ही संख्या में कम हैं, जैसे उदाहरण वायरल उड़ीसा, रहस्यमयी उड़ीसा, केएस फैक्ट्स, के द लास्ट वॉरियर, मेरा एक छोटा सा चैनल। हमारे ना तो लाखों फॉलोअर्स हैं, ना ही मिलियंस में व्यूज आते हैं, लेकिन आधे भारत में कल्कि नाम की गूंज सुनाई देने लगी है। महापुरुषों ने साफ कहा है कि 2022 में कल्कि नाम का विस्तार होगा। फिर स्वयं संत अच्युतानंद दास का प्राकट्य, जो अपने लिखे मालिका ग्रंथों की सही सही व्याख्या करेंगे, और जन जन के मुख पर तब भगवान महाप्रभु का नाम होगा। उस समय अंक 24 में सत्य का प्रकाश होना है। कल्कि अवतार का नाम, रूप, गुण और क्रोध चहुंदिशी फैलेगा और इसके कुछ ही समय बाद विरजा मंडल डूब जाएगा। श्री क्षेत्र में महात्रासदी होगी। यहां प्रश्न उठता है कि जब वे आ गए हैं तो सामने क्यों नहीं प्रकट होते? क्यों परीक्षा लेनी जरूरी है? अब जरा सोचिए कि कलिग्रासित मानवों के सामने स्वयं प्रभु बैठे हैं तो उनके प्रश्न क्या होंगे? कोई पूछेगा कि प्रभु मेरी नौकरी कब लगेगी, कोई पूछेगा कि मेरी शादी कब होगी, कोई महानुभाव तो पूछने लगेंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड से शादी होगी भी या नहीं। कलयुग का प्राणी वो पशु है जिसके सामने आने से पहले देवता भी 4 बारी सोचते हैं कि न जाने क्या मांग ले। झूठ बोलने का तो इतना माहिर है कि देवताओं के पास यदि मन पढ़ने की शक्ति ना हो तो उन्हें बीच चौराहे बेच आए। इसलिए हर भक्त की परीक्षा होगी, क्योंकि आखिर जन्म तो कलयुग का ही है। एक नहीं अनेक परीक्षाएं होंगी। जो जिस विधि ज्ञान रखता है सो उसकी उस विध परख होगी। नारायण लीला वैसे अद्भुत है। वो एक बार देवराज को बड़ा अभिमान हुआ कि मैं इंद्र, मेरे पास तो सबसे बड़ा महल होना चाहिए। तो अपनी सत्ता के प्रतीक को बनवाने उन्होंने विश्वकर्मा जी को लगा दिया। महल था अति विशाल, कई कोस में फैला, कई प्रकार के भवनों वाला। तो विश्वकर्मा जी थक गए। अब परेशान होकर के हरि का स्मरण किया कि प्रभु त्राहिमाम। नारायण मदद को आए। इंद्र से पूछा कि तुम्हारे पास तो इतने आलीशान भवन पहले से हैं, फिर ये क्यों? तो देवराज बोले कि भगवान देवताओं के राजा की शान के लिए। तो चक्रधारी की लीला हुई। हजारों चींटियां लाइन लगा के सामने से गुजरने लगी। विस्मित से देवराज उन्हें देख ही रहे थे कि जगन्नाथ बोले, क्या देखते हो राजा? ये सब भी कभी इंद्र थे, आज कर्म के फल से चींटी हो गए हैं। इस कथा को सुनाने के 2 मूल कारण थे। पहला कि केवल त्रिदेव ही शाश्वत हैं, जो हरि है वही शिव है, वही ब्रह्मा। और दूसरा कि आज अनेकों को अपने बल, ज्ञान, पावर, पोजीशन, पैसे का अभिमान हो गया है। बहुत शीघ्र इसका दमन होने वाला है। अब भी थोड़ा समय है। धर्म को पहचानो, क्योंकि उसके अतिरिक्त कल्कि के खड्ग और किसी चीज को नहीं जानती। जय मां आदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।